बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। तीन चीज़ें हैं जिनको आज डिस्कस करते हैं, जल्दी में समझते हैं इस लेक्चर के अंदर। पहले ये चीज़ कि जो पंजाब में आजकल सैलाबी सूरत हाल है रावी रिवर को लेकर, जो नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब है, नारवाल, सियालकोट, लाहौर, वहाँ फ्लड। तो मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बहुत सारे हमारे पंजाब के दोस्त हैं, सियासतदान हैं, सहाफ़ी हैं और एक्सपर्ट्स हैं। उनका ये कहना, उनकी ये सोच कि अगर आज कालाबाग डैम होता तो पंजाब का ये सूरत हाल ना होता, पंजाब ना डूबता। यानी कि जो आज रावी रिवर में जो सैलाब, जो लाहौर डूब रहा है, नारोवाल डूब रहा है, तो इसका वजह यह है कि हमारे पास आज कालाबाग डैम नहीं है। क्या ये बात सच है? अगर आज कालाबाग डैम होता तो रावी रिवर, यहाँ पर ये तबाही, बर्बादी, ये फ्लड का माहौल ना होता। इस बात को समझते हैं। दूसरी चीज ये, आर डैम्स सॉल्यूशन? क्या डैम्स जो हैं ये हल है, सॉल्यूशन है सैलाब को लेकर? अगर हम डैम्स बनाएंगे तो जो सैलाबी सूरत हाल है, जो फ्लड्स की तबाही है 2010 में, फिर 2012 में, 2022 में, और ये आज भी हो रहा है ऐसा, तो क्या फिर इस मुसीबत से हम बच सकेंगे? इसको समझते हैं। तीसरी चीज ये, क्या डैम्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? आइए इन तीनों सवालों के जवाब ढूंढते हैं। यह है तबाही, बर्बादी नारोवाल, लाहौर, सियालकोट के अंदर, और ये इसका मलबा कि हमारे पास आज कालाबाग डैम नहीं है। बस यही सुनने में आ रहा है। देखें ज़रा, मेरा एक डिटेल्ड लेक्चर है इस पानी को लेकर। इंडस वाटर ट्रीटी 1960, 1991 का वाटर अकॉर्ड, इरसा का रोल, इस पर मेरा एक डिटेल लेक्चर है, उसको आप आराम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। कैनाल्स के बारे में, ठीक है जी, तो उसको आप वहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर हम जो हैं इन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ यहां पर आपको दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, इन तीनों सवालों के जवाब को ढूंढते हैं। देखिए जरा, यहां से यह है रावी रिवर, यहां तक ये इंडिया का पंजाब है, हमारा पंजाब यहां पर है। अब ये नारोवाल है जो इंडिया के पंजाब और इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वहां जो है इसके बॉर्डर शेयर करता है। और यहां पर करतारपुर कॉरिडोर भी, यहां इसके वेस्ट में यहां पर जो है ये सियालकोट है, ये हमारा लाहौर है। तो यहां पर जो है तबाही, सैलाबी सूरत हाल इस जगह पे। अब तजिया निगार, सहाफ़ी हजरात, सियासतदान जो पंजाब से खास तौर पे, उनका यह कहना कि आज ये सब कुछ क्यों हो रहा है पंजाब के अंदर, लाहौर, नारोवाल के अंदर, क्योंकि हमारे पास कालाबाग डैम नहीं है। यानी कि इसका मलबा भी गिरा सिंध के ऊपर। जो सिंधियों के इतराजात हैं, अब सिंध के वजह से हमने अभी तक कालाबाग डैम नहीं बनाया। तो जो पंजाब में अभी तबाही बर्बादी है फ्लड को लेकर, यह सिंधियों की वजह से है। अच्छा जी, जरा इस बात को समझते हैं। देखिए जरा, यह है तिब्बत, चीन का इलाका, फिर ये इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, हमारा गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये पंजाब, इस तरह ये सिंध, और ये इंडस का डेल्टा बनता है अरब सी ठट्टा में आकर। ये दरिया सिंध है, इंडस रिवर है। जो कालाबाग डैम प्रपोज्ड है, एक प्लान्ड है, अभी तक बना नहीं, ठीक है जी, वो कहां पर है? यहां म्यांवाली में, म्यांवाली जिला, वहां का टाउन है, स्मॉल सिटी है, नोन एज कालाबाग। तो उसके साइड में नाम वहां से लिया गया। अब यह है पंजाब का बिल्कुल वेस्टर्न साइड, और ये लाहौर, नारोवाल, ये सियालकोट नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। जरा ये मंतक देखें आप, जरा उनकी सोच देखें। कोई सहाफी कहे तो ठीक है, उसने कह दिया, सियासतदान कहे तो मान लिया, पॉलिटिशियंस ने कह दिया,
लेकिन एक ऐसा शख्स जो खुद को ये कहे कि मैं पानी को लेकर बड़ा एक्सपर्ट हूं, माहिर हूं, मैं वाटर एक्सपर्ट, अगर वो ये कमेंट करे, वो ये कहे, वो इस तरह सोचे कि अगर कालाबाग डैम होता तो ये तबाही रावी रिवर में आज ना आती। लिसन नाउ, या उनकी ये सोच कि इस पानी को यूं डाइवर्ट करते यहां कालाबाग डैम के अंदर, इस पानी को, रावी के पानी को यूं कहां डाइवर्ट करते, कालाबाग डैम के अंदर। डज इट मेक सेंस? अनबिलीवेबल। ये एक फिजिबली नहीं, ये पॉसिबली नहीं है। किस तरह आप रावी के वाटर को डाइवर्ट करेंगे टुवर्ड्स द इंडस रिवर, वो भी अपस्ट्रीम की बात की जाए तो। यार ये किस तरह इनकी सोच में हैरान हूं। और ये खुद को वाटर एक्सपर्ट कहते हैं, न इनको पता है कि अपर रिपेरन क्या है, लोअर रिपेरन क्या है, न ये समझते हैं पाकिस्तान की ज्योग्राफी को, न इनको ये पता कि हमारे रिवर्स की लोकेशन क्या, कुछ नहीं पता इन लोगों को। बस आकर ये टीवी पे बैठकर इस तरह के कमेंट्स शेयर करते रहते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि इंडिया की साजिश है, इंडिया की ये साजिश है, कंस्पिरेसी है कि इंडिया ने हमें यहां पर पानी छोड़ दिया पाकिस्तान की तरफ और यहां पर सैलाबी सूरत हाल है, हो सकता है, पॉसिबल, लेकिन खुद इंडिया भी डूब रहा है आजकल। तो इंडिया का यहां पर रावी रिवर में, पंजाब के अंदर यहां पर ये पठानकोट, ये शहर कौन सा है? पठानकोट। पठानकोट में इंडिया ने वहां बनाए 2 डैम्स, रावी के ऊपर डैम्स बनाए इंडिया ने वहां पर। एक है रंजीत सागर, रंजीत सागर डैम, दूसरा शाहपुर कुंडी। ये डैम भी है, ये बैराज भी है। उसके बावजूद भी आज ये पूरा पंजाब इंडिया का ये डूब चुका है पूरा पंजाब इंडिया का। उसके अलावा हरियाणा यहां पे डूब रहा है। गुड़गांव इंडिया का मॉडर्न सिटी, सिंगापुर ऑफ इंडिया कहलाता है। गुरुग्राम, गुड़गांव डूब चुका है सारा का सारा। वो भी खतरा है यहां पे दिल्ली को, यूपी को खतरा है अभी यहां पर। डैम तो वहां भी है इंडिया के अंदर रावी के ऊपर, वो तो खुद ही डूब रहा है। ये बिल्कुल जहालत है अगर आप ये सोचते हैं कि रावी रिवर का पानी डाइवर्ट करते कालाबाग डैम के अंदर। ये बिल्कुल जहालत है, फिजिबली नहीं है ये। ठीक है जी। अच्छा, हम आते हैं कि फिर हमें क्या करना चाहिए, उस पर आते हैं। दूसरी बात, क्या डैम्स अगर हम बनाएंगे, क्या डैम्स सॉल्यूशन है? क्या डैम्स सॉल्यूशन है? अगर हम डैम्स बनाएंगे तो ये जो फ्लड्स की तबाही है 2010 में, 2012 में, 2022 में और अब 25 में, तो क्या इस मुसीबत से हम लोग बच सकेंगे? मेरा जवाब है नो, बिल्कुल भी नहीं। डैम्स दुनिया के अंदर, नो डाउट, डैम के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू स्टोर वाटर एंड टू जनरेट एनर्जी। लेकिन डैम बनाने का जो असल मकसद है वो ये है, टू जनरेट एनर्जी। ये नहीं कि अगर आपने पानी को स्टोर कर दिया, यानी कि डैम की इतनी कैपेसिटी है, जो भी फ्लड्स आएंगे उन सब फ्लड्स का जो वाटर है वो डैम में आप स्टोर कर पाएंगे, तो नो, नेवर। दुनिया में चाहे वो चाइना है, वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहां जहां डैम्स हैं भी सही, फिर भी वहां पर सैलाब आते हैं। डैम का असल पर्पस क्या है? टू जनरेट एनर्जी। आप डैम बना लें, उसके बावजूद भी जो फ्लड्स की तबाही बर्बादी उससे आप बच नहीं सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, क्या हमारे पास डैम्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? जो भी इनका पर्पस, मकसद वगैरह, क्या डैम्स बनाएं या ना बनाएं? मेरा आंसर है यस, हमें डैम्स चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, ये कहने के बाद मैं कुछ और भी कहूंगा। पंजाब अपर रिपेरन है और सिंध हमारा लोअर रिपेरन है। हर लॉ के मुताबिक, यूएन
यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, जितने भी दुनिया के अग्रीमेंट्स हैं, पानी के मुआहदे हैं, ट्रीटीज हैं, लॉज बने हुए हैं, जो अपर रेपेरियन है इट शुड रिस्पेक्ट लोअर रेपेरियन। ठीक है जी। तो सिंध का जो शेयर है पानी का 1991 का जो वाटर अकॉर्ड है, क्या सिंध को अपना शेयर मिलता है? 91 से लेकर अभी तक सिंध को अपना पानी का शेयर मिला? नहीं मिला। मेरा लेक्चर है जो वहां पर मैंने चीजें डिस्कस की हैं उसको आप देख सकते हैं। क्या 10 मिलियन एकड़ फीट एन्युअली जो इंडस, जो ये कोटड़ी डाउन स्ट्रीम है, यहां पर है कोटड़ी बैराज डाउन स्ट्रीम यानी कि इंडस डेल्टा तक पानी को आप रिलीज करेंगे एटलीस्ट मिनिमम 10 मिलियन एकड़ फीट तो प्रोटेक्ट द इंडस डेल्टा। वो रिलीज होता है? नहीं होता, बहुत डैमेज हो रहा है इंडस डेल्टा को। तो पहले जो सिंध का हक है, जो 91 के अकॉर्ड के मुताबिक सिंध का शेयर है, वो तो पहले सिंध को आप दें। उसके बाद कालाबाग डैम एक तो क्या 2 बनाएं आप, 3 बनाएं आप, 4 बनाएं, हमारा क्या? हमें पहले अपना शेयर मिलना चाहिए, उसके बाद आपकी मर्जी है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर मैं ये कहूंगा कि आप चाहे कालाबाग डैम 1 तो नहीं 2 बना लो, यहां पर म्यांवाली में कालाबाग डैम 1 नहीं 1 बनाएं, 2 बनाएं, 3 4 5 6 बनाएं, लेकिन जो रावी की तबाही बर्बादी है इसको कोई भी रोक नहीं सकता। इस पानी को आप इस तरफ डाइवर्ट कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अच्छा, हमें क्या करना चाहिए फिर हमें क्या करना चाहिए? लिसन नाउ, दुनिया के अंदर डैम्स बनाने के बाद भी सैलाब आते रहते हैं। अब यहां से नुकसान कुछ कम होना चाहिए। सैलाब तो लाजमी आएगा, अभी इंडिया तो शायद पानी छोड़ देगा हमें, और भी हर साल ऐसा होता रहेगा। तो हमें फिर क्या करना चाहिए? अब यहां कुछ स्टेप्स हम ले सकते हैं जो हमें इतना नुकसान ना हो फिर। ठीक है जी, हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इतना हमारा डैमेज नुकसान ना पहुंच सके। वो कैसे? देखें जरा, अब इस रावी रिवर में यहां लाहौर में जो बड़े बड़े आपने बना लिए प्रोजेक्ट्स, वहां जो आप लोगों ने बिल्डिंग्स खड़ी कर दिए हैं रावी के वहां पर बेल्ट पर, गलत है। न सिर्फ रावी, चाहे रावी रिवर है, यहां से ये जेहलम है, ये चुनाब है, सतलज रिवर है, हमारा यहां से ये इंडस रिवर है। पहले तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे रिवर्स की साइड में जो रिवर बेल्ट है उनको बिल्कुल आप क्लियर करें। 2-3 किलोमीटर्स वहां पर कोई सेटलमेंट ना हो, मकान शकान आबादी वहां पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वहां से लोगों को हटाएं, इलीगली जो वहां पर कब्जे किए गए, सेल किए गए, सब कुछ खत्म कर दें। उसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट जो मेजर्स वो लिए जाए। जो केनाल्स हैं उनको सीमेंट से आप बंद कर दें, पिचिंग लगा दें आप। उसके अलावा हमारे पास सिंध में यहां पर बच्चा बंद हैं जो टूट गए 2022 के सैलाब के अंदर, उनको हमने अभी तक रिपेयर नहीं किया, ठीक नहीं किया। तो जो नेचुरली एक फ्लो है, जो नेचुरली सैलाबों का रिवर्स का फ्लो है, वहां पर हमने खुद को आबाद कर दिया, मकान बना लिए हम लोगों ने, सब कुछ खत्म करने चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा, सैलाब तो आएंगे, फिर हमें इतना नुकसान नहीं होगा उन सैलाबों से। अदरवाइज आप डैम बनाएंगे, ये मत सोचें कि बस हम डैम बनाएंगे तो जो ये जो मुसीबत है, जो ये जो जुल्म है, ये जो डैमेज है सैलाबों का, फ्लड्स का, इससे बच सकेंगे। नो, नहीं है ऐसा। और आप डैम्स बनाएं भी सही, लेकिन पहले जो आपका लोअर रिपेयर सिंध है, जो उसके खदशात हैं, उसके राइट्स हैं, उसको मिलने चाहिए लाजमी। और जो जहालत है आप लोगों की, कालाबाग डैम बनाएंगे तो यहां तबाही बर्बादी नहीं आएगी, खुद को ठीक करेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट।